Hello guys, welcome back to my channel प्रिया अभिषेक। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का टाइम था बिल्कुल, जो मैंने घर वर साफ़ सफाई कर लिया था। और फिर घर वर साफ़ सफाई करने के बाद मैं सबसे पहले बनाई चाय। घर वगैरह साफ़ सफाई भी करना सुबह के टाइम टाइम में ना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि मेरा बच्चा है ना, छोटा छोटा बच्चा लोग। मेरा क्या, जिसका भी बच्चे होंगे वो समझ पाएंगे कि बच्चे लोग सुबह के टाइम छोड़ते ही नहीं है। ऐसे दूध पीता है बच्चा भी, अगर छोड़ के आप अगर काम करोगे तो सुबह के समय बच्चा रोता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, बिल्कुल मन चिड़चिड़ हो जाता है। तो वही बात है। यहाँ पे सबको चाय दिए, मैंने चाय बनाया था सुबह के टाइम पे। मेरे घर पे आदत ही है कि सबसे पहले सब उठ के पानी पियेंगे 2 घूँट, और फिर उसके बाद 1 घूँट का चाय पीते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे देवर। ज़्यादा चाय नहीं पीते वो लोग, 1-1 कप या आधा कप ऐसे नहीं, सिर्फ 2 घूँट ही वो लोग चाय पियेंगे। दोनों दोनों भाई, मतलब मेरे हस्बैंड भी और मेरे देवर भी। तो दोनों 2-2 घूँट चाय पीते हैं, ज़्यादा तो पीते नहीं हैं, मतलब थोड़ा-सा बिल्कुल। और फिर मैं यहाँ पे, हम और मतलब मैं और मेरी सास, हम लोग दोनों जन, दोनों सास और बहू दोनों एक ही कप पीते हैं, ऐसा बात नहीं है। चाय वाय पी लिए, और मैं चाय नहीं पी, मेरी सास चाय पी। और फिर चाय पीने के बाद मैं चली गई नहाने, और जो कपड़ा वगैरह मेरे बच्चे को नहलाएं, और फिर नहलाने के बाद कपड़ा वगैरह पहनाने के बाद, देखिए कपड़ा वगैरह पहनाने के बाद ये हाल रहता है दोनों का। सब कुछ पहले ये लोग आज कर दिए तो ये लोग पूरा पूरा बर्बाद कर लेता है खुद का। और फिर मैं घर पे पहले पूजा वूजा की, और फिर हम लोगों का लाई वगैरह चढ़ाते हैं जो बनाते हैं हम लोग। तो मैं दोबारा से भी बनाई थी, फिर एक दिन पहले बनाई थी, मंडे को बनाई थी, फिर वेडनेसडे को बनाई लाई वगैरह, तिल का लड्डू वगैरह। दो बार ऐसे बनाई हूँ। वो सारा ब्लॉग मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। ये ब्लॉग मैं पहले अपलोड कर रही हूँ मकर संक्रांति वाला, तो देखिएगा ज़रूर। मैं लाई वगैरह बनाई थी, मतलब मैं, मेरी सास, मेरी चाची सास सब मिलके हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी मकर संक्रांति के दिन। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को, ऊपर हमारा मंदिर है छत के ऊपर, तो ऊपर मंदिर में पूजा वगैरह कर लेने के बाद, और फिर मैं ऐसे रूम पे भी है मेरा और फिर घर पे भी है हम लोग का नीचे में, और वहाँ भी पूजा वूजा सब करने के बाद, फिर मेरी जेठानी भी कर चुकी थी पूजा एक्चुअली ऊपर में। और फिर मैं उसके बाद गई थी। एक्चुअली मेरा क्या हुआ ना, साड़ी पहनना, सूट पहनना, ये वाला प्रॉब्लम हो गया था। फिर बाद में मेरा ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था या साड़ी नहीं मिल रहा था, ऐसा वाला कंडीशन हो गया था। मतलब इसमें मेरा 1 घंटा चला गया सुबह के टाइम पे। और फिर यहाँ पे प्रीशा बोल रही थी मम्मी मुझे भी छूना है, मम्मी मुझे भी छूना है। तो फिर वो लोगों को मैंने अलग से ऐसे दान वगैरह करवा दिया था। मकर संक्रांति का दान होता है ना, जैसे चूड़ा वगैरह, हम लोग का ऐसा होता है, चूड़ा चावल वगैरह, खिचड़ी का सामान वगैरह निकल जाता है, और तिल वगैरह निकलता है, जो भी बनाते हैं हम लोग वो सब निकल जाता है। और फिर खाना ज़्यादा बनता है क्योंकि लोगों को खिलाना पड़ता है, जो करीब मतलब ऐसे बच्चे लोग होते हैं ना, जैसे जिस लोगों को अच्छे खाना जैसे नहीं मिलता है, तो उन लोगों को हम लोग खिला देते हैं आज के दिन फर्स्ट। क्योंकि देखिए कहा जाता है ना, साल का पहला त्यौहार रहता है तो खिलाना ही चाहिए ज़रूरतमंदों को। जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मण वगैरह भी खाते हैं आज के दिन हमारे घर पे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बनाया था। मतलब 1-2 ब्राह्मण खाते हैं और 1-2 मेरे ससुर जी के दोस्त लोग खाते हैं, तो ऐसे खिला देते हैं। और फिर मेरे देवर का स्टाफ वगैरह रहता है, उन लोगों को खिला देती हूँ। और मेरे हस्बैंड के, मतलब मैं बोली थी उनको, जो कोई बच्चे लोग होंगे तो उन लोगों को खिलाना है तो आप लेके आइएगा, मैं खिला दूँगी। तो वैसे बच्चे लोगों को खिलाते हैं, तो इसीलिए सब्ज़ी ज़्यादा बनाया जाता है आज के दिन हमारा मकर संक्रांति में। मेरे ससुराल में एक्चुअली ये नियम है कि 4-5 किस्म का ऐसे सब्ज़ी बनता है। ऐसे तो हम लोगों के घर में डेली ही बनता है, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा होता है आज के दिन में। देख लीजिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनाई हूँ। तो एक्चुअली मेरा ना मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे मोबाइल के लिए दोनों मारपीट करते हैं, पूरा ज़बरदस्त वाला मारपीट करते हैं। तो एक दूसरे को, अगर मैं फ़ोन यहाँ रखूँगी तो दोनों मेरे पीछे रहेंगे, और फ़ोन दे दूँगी तो एक के साथ दूसरा का लड़ाई, एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट हो जाएगा कि उसको फ़ोन मिला तो मुझे भी चाहिए फ़ोन, ऐसा वाला है। तो फिर मैं नहा वहा के पूजा वगैरह कंप्लीट करके
नहाने से पहले मतलब कि आपका घर वर साफ़ कर ली थी और फिर कपड़ा वगैरह जो धोना था वगैरह धो ली थी। और फिर 9 साढ़े 9 10 बजे तक 10 बजे तक का आसपास मैं आई। शायद साढ़े 9 ना 9 बजता था, 9 बजता था इस समय, 10 नहीं बजता था, 9 साढ़े 9 होता था। उस समय से मैं 9 बजे से पहले से मतलब बना रही थी यहाँ पे खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह बना रही थी। तो 10 साढ़े 10 तक ऐसे बन ही गया था मेरा, क्योंकि दोनों साइड ही चढ़ा देते हैं खाना वगैरह। तो कुछ मेरी सास, हाँ, बैंगन आलू ऐसे हैं, मेरी सास बना चुकी थी ऑलरेडी, मेरा पहुँचते पहुँचते तब तक मेरी सास सब्जी वगैरह सब काट के रखी थी। और फिर मैंने बनाया इधर गोभी आलू मटर वगैरह का सब्जी बनाया। और फिर बनाने के बाद यहाँ पूड़ियाँ बेल रही थी कि बच्चे को भूख लग गया था, 10 बज गया था। तो बच्चे लोगों को फटाफट पूड़ी वगैरह बना के दी नाश्ता के लिए। तो मेरे हस्बैंड का पहले था ना, पहले तिल खाना पसंद ही नहीं करते थे। तो इस बार लेकिन ऐसा हुआ ना, वो बोले कि खुद से मुझे तिल खाना। तो मैं पूरा अचंभित हो गई कि मतलब कि आप तिल खाएंगे? तो बोल रहे हैं कि हाँ। तो हम बोले ठीक है, खा लीजिए, ज़रूर से खा लीजिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी, यहाँ बच्चों के लिए बना रही थी। तो उसके बाद ही वो आएंगे और फिर आके तिल बोलेंगे तिल कहाँ है, तो मुझे मैं खाऊंगा। तो उनको दे देती हूँ तिल। तिल मतलब वो खुद ही निकाल लेते हैं, नीचे में रहता है तिल का लड्डू वगैरह। तो कहा जाता है कि मेरी सास बोलती है कि नहीं, काला तिल ही जैसे छूते हैं। और फिर हम लोग दान वगैरह भी काला तिल ही करते हैं। और सफ़ेद वाला मतलब खाने में अच्छा लगता है, काला तिल खाने में से मतलब क्या हो जाता है ना, मुँह पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिशा मांग रही थी खाना, तो फटाफट मैं पूड़ी वगैरह तल के दे रही थी नाश्ता के लिए, काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे वही पूड़ी निकाल रही थी और प्रिशा से मैं बातें भी कर रही थी कुछ कुछ ऐसे। और फिर मेरी सास चली गई थी इस टाइम पे, हाँ, नहाने के लिए, हाँ, नहाने के लिए वो चली गई। और फिर मेरे हस्बैंड नहाए थे और मेरी सास बाद में नहाए थे। और मेरे ससुर जी बाकी थे नहाने के लिए, उस नहाए नहीं थे, वो किसी काम के वजह से बाहर निकले हुए थे। तो निकलने के बाद में मतलब मेरे ससुर जी निकल गए थे, किसी काम से बाहर निकल गए थे, उनको जाना पड़ा था। उनका एक्चुअली सुबह सुबह का आदत है टहलने का, तो अपना सुबह के टाइम पे निकल जाते हैं। सुबह का टाइम पे मतलब कि उनका फिर भी 7:30 ऐसे बज ही जाता है, 7:30 कभी 7 बजे ऐसे निकलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं, उसमें मैं भी उठी रहती हूँ। क्या होता है ना कि बच्चे बहुत परेशान करते रहते हैं उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सुबह के टाइम पे। मतलब डुग्गू तो छोड़ेगा ही नहीं, बहुत करते करते उसे मनाना पड़ता है तब जाके वो छोड़ता है। और फिर देखिए यहाँ पे मैं तल रही थी पूड़ी वगैरह ताकि मेरे हस्बैंड को भी दे सकूँ। और फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे देखिए तिल का लड्डू खा रहे थे, उनके हाथ में देखिए। और प्रिशा को दे दी थी नाश्ता, तो प्रिशा नीचे ही बैठ के करने लगी, बोल की नहीं मम्मी आपके पास ही करूँगी। तो वो मतलब खाना खाने लग गई थी वहीं पे। और फिर एक साइड मुझे बनाना था कोहड़ा का सब्ज़ी, तो उसके लिए मैं मेरी सास कोहड़ा वोड़ा सब काट के रख दी थी, मुझे सिर्फ बनाना था। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी ताकि कोहड़ा का सब्ज़ी बनाऊंगी। और पूड़ी इसीलिए रोक दी थी कि कोई खाने वाला नहीं था, पूड़ी क्या है ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी सास भी दान वगैरह कर दी थी। तो वहीं पे मैं ऐसे सासू माँ से बात कर रही थी कि इस बार 2 बहुएँ हैं, मतलब 1 बहू है आपकी, और आने वाले साल तक 2 बहुएँ हो जाए आपके साइड में, 2 बहुएँ आपके साइड और आप बीच में रहो। ऐसे मतलब बातें कर रहे थे हम लोग। और फिर सासू माँ को भी दिया जाता है, बोलते हैं कि तिल का सामान वगैरह और ऐसे शॉल वगैरह दे देते हैं सासू माँ को और कुछ पैसों के साथ। और फिर प्रणाम पाती करते हैं। और फिर यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह तल रही थी ताकि लोग भी आ रहे थे, मतलब कुछ पंडित जी वगैरह खाते हैं, तो बताया ना मैंने, तो उन लोगों के लिए फिर पूड़ियाँ तल के ऐसे रख रही थी ताकि आएंगे, तो अभी आने ही वाले थे। तो फिर मैं फटाफट तल रही थी, मैं बोली पूड़ी तल के रह जाएगा, पूड़ी तला हुआ रहेगा ना तो जल्दी हो जाएगा, मतलब कि काम वगैरह। तो फिर मेरी सास भी आई और फिर गुम्मा का पानी बोलते हैं, डायबिटीज़ में बहुत ही अच्छा होता है। तो गुम्मा का पत्ता आता है, तो गुम्मा का पत्ता को पानी में डाल के और फिर उसमें मतलब कि निचोड़ के पिया जाता है, खौला के, मतलब जैसे 1 गिलास पानी डाला तो उसमें हाफ कप करके उसको पिया जाता है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है, खाली पेट में पीना चाहिए। मतलब मेरे ससुर जी का था वो पानी।
और फिर मैं कोहड़ा का सब्ज़ी एक साइड बना ली थी, तो वही दिखा रही थी। और फिर पूड़ी वगैरह देखिए मैं तल रही थी फटाफट, ताकि देर ना हो जाए। लेकिन मेरा इस समय आलू दम बनाना बाकी ही था, रह गया था। तो मैं सोची कि पहले पूड़ी तल लेती हूँ, आलू दम चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं ये बना लेती हूँ पूड़ी वगैरह, क्योंकि आ भी जाएंगे तो चूड़ा दही वगैरह पूड़ी वगैरह सब्जी ऐसे 3 टाइप का हो गया था, तो वो दे सकती हूँ। तो आलू दम वगैरह देरी भी होने से कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट मैं फिर भी बना रही थी। इस समय शायद 12 बज चुका था, 11:30 12 हो रहा था, 11:30 हो रहा था शायद, हाँ 11:30 हो रहा था इस टाइम पे। और फिर मैं फटाफट आलू वगैरह काटी, और बड़े बड़े आलू दम मतलब अच्छा लगता है। आई मीन आलू दम में तो एक होता है कि टमाटर भी नहीं पड़ता है मेरे घर पे, तो मेरे नैहर पे तो बहुत ही अच्छा लगता है वो आलूदम। मम्मी मेरी बनाती थी, मतलब मकर संक्रांति का, बहुत बहुत टेस्टी लगता था। मैं तो इतना खा, हम लोगों का घर पे मतलब 3-3 4-4 5-5 किलो तक ऐसे बनता था, सिर्फ आलूदम ही उस दिन बनता था, मेरे नैहर का मैं बता रही हूँ। और ऐसे तो आपका मेरे ससुराल में बहुत टाइप का खाना ऐसे सब्जी वगैरह बन जाता है आज के दिन में। तो यहाँ पे मैं मसाला पीस रही थी आलू दम के लिए, लास्ट मुझे बनाना था आलू दम, तो उसी के लिए मैं मसाला यहाँ पे पीस रही थी आलू दम के लिए। देखिए सारा खड़ा मसाला रहता है, तो खड़ा मसाला को मैं पीसती हूँ, और फिर ऊपर से लौंग इलायची पीस के डालती हूँ। मैं पैकेट वाला गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, पहले करती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से मैं मतलब खड़ा गरम मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऐसे तो जैसे तेल में फ़ोरन के लिए आदमी छोड़ देते हैं गरम मसाला वगैरह, ताकि टेस्ट बहुत इनहेंस आता है ना आलू दम में। प्याज वगैरह के साथ भूजिएगा तो उसमें लौंग इलायची डाल के भूजिएगा तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं पीस भी ली थी थोड़ा, ताकि टेस्ट अच्छा है, मतलब स्पेशल आलू दम में थोड़ा पीस लेती हूँ, ऐसे हमेशा नहीं पीसती। कुछ अच्छा अलग तरीका से आज बनाना था तो इस वजह से पीस ली थी। और आजकल आलू थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए, क्योंकि मतलब नया वाला आलू है तो अच्छा लगता है, ऐसे पुराना टाइप वाला आलू बनाइएगा तो अच्छा नहीं लगता है। ये थोड़ा अच्छा, मतलब आलू ठीक ही था, मतलब उतना खास नहीं था। पर तो मैं आलू को बिना बॉईल किए हुए यहाँ पे उसको मतलब फ्राई की थी हल्दी नमक देके, ताकि उसमें एक टेक्सचर आता है ना, एक परत बन जाए, इसके लिए मैंने मतलब उसको फ्राई किया था। उतना खास सीझा हुआ नहीं था, 40-30% बाकी ही था सीझना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लौंग इलायची डाल दी, देखिए लौंग इलायची तेज पत्ता ऐसे डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं डालूँगी खूब सारा इसमें प्याज डालती हूँ, मतलब एकदम मटन का टाइप का मैं बनाती हूँ ये वाला आलू दम। जैसे मटन बनाते हैं ना नॉन वेज में, ये प्योर वेज के लिए है कि उस जगह पे आलू रहता है। तो प्याज वगैरह मसाला वगैरह भून लेती हूँ यहाँ पे। तो सब मैं तुरंत क्लीन करते जाती हूँ, क्या होता है ना जमा करने से वहाँ पे बिल्कुल कचड़ा जैसा लग जाता है, वो मुझे पसंद नहीं लगता है। और फिर मेरी सास एक साइड पानी गर्म कर रही थी, मेरी ससुर जी का, उनका बोतल में रखा जाता है, मतलब थर्मस पे गर्म पानी और ठंडा पानी अलग से। तो यहाँ पे मैं बना मतलब मसाला भून रही थी, और फिर एक साइड में बर्तन भी धोने चली गई थी, तो एक साइड में बर्तन धोती रहती हूँ, क्लीन करते रहती हूँ। और फिर बच्चों लोगों को खिला दी थी, खाना वाना खिला दी थी इस समय तक, मतलब पूरी वगैरह प्रिशा तो खा ली थी खुद से, और फिर डुग्गू कुछ खाया नहीं था इस समय तक। और फिर मैं आई तो हाँ, और फिर मैं आई तो यहाँ पे मतलब कलछुल गर्म हो गया था, छोलनी जिसे बोलते हैं। तो फिर मैंने कपड़ा से पकड़ के उसे चलाया, और फिर देखिए मैं यहाँ पे प्याज वगैरह भून रही थी, और फिर यहाँ पे डाल दूँगी मसाला। मसाला खूब सारा मसाला यहाँ पे, मसाला डालने के बाद खूब उसे अच्छे से, मतलब प्याज क्या है ना पूरा ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन, तब उसके बाद मसाला डालना है, तब मतलब टेस्ट अच्छा आता है। देखिए प्याज पूरा, बहुत सारा प्याज इसमें डाला है मैंने। और फिर यहाँ पे डालूँगी मैं मसाला, खूब सारा मसाला देके फ्राई करना है, काफ़ी देर तक अच्छे से फ्राई करना है, मतलब जिसको लाइट मतलब हल्के आंच में फ्राई करना है वो हल्के आंच में भून सकते हैं, और फिर जिसे तेज जल्दी है वो तेज़ आंच में भून ले अपना। तो मैं तो जल्दी में थी तो मैं तेज़ आंच में ऐसे भून ली थी। फिर भुनने के बाद यहाँ पे गर्म पानी ही डालती हूँ इसमें सब्ज़ी में। तो बन गया था मेरा आलू दम। और फिर देखिए वो सब्ज़ी, सेम का सब्ज़ी मेरी चाची सास ने मुझे दिया था, तो वो साइड में रखी थी, और फिर ये मैंने बना लिया था यहाँ पे। टोटल ये था मेरा मकर संक्रांति का खाना।
और फिर शाम हो गई थी। मैं इस वक्त खाना खा ली थी, इस वक्त खाई थी। और फिर खाना खाने के बाद साफ सफाई यहाँ पे कर रही थी। साफ सफाई यहाँ वो प्रिशा आ गई थी, मैं वॉइस डाल रही थी तब, तो यहीं पे है। और फिर यहाँ पे मैं साफ सफाई कर रही थी। ये खाना वाना खाने के बाद सभी कोई खाना खा लिए थे। मैं अपनी सासू माँ को बोल रही थी कि आप चूड़ा दही खा लीजिए, दूं क्या? तो मेरी सास बोली नहीं मैं ले लूँगी, खा लूँगी। बोलो ठीक है। तो वही वो चूड़ा वगैरह बाद में खाई, पहले पूरी वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे चूड़ा दही और वो चीनी खाती हैं, गुड़ नहीं खाती हैं। तो मैं तो गुड़ के साथ भी खा लेती हूँ, चीनी के साथ भी खा लेती हूँ, मुझे कोई भी चलता है, ऐसा है मेरा। क्योंकि मैं मीठा पसंद है मुझे, तो मैं कुछ भी चलता है मेरा। लेकिन मेरी सास गुड़ नहीं खाती, चीनी खा लेती है। तो यहाँ शाम हो गया था और फिर कुछ गेस्ट भी आए थे घर पे, तो लाइट वाइट ऑन किया। फिर मैंने फिर कुछ लोगों को फिर यहाँ पे आए थे तो चाय वाय बनाया। और प्रिशा का ट्यूशन आया था तो प्रिशा को पढ़ने के लिए मैं बोल रही थी। और फिर मैं गई थी यहाँ पे। डुग्गू बहुत जिद कर रहा था, मैं चाय बनाने के लिए आई तो बहुत डुग्गू परेशान कर रहा था मुझे। फिर भी मैंने चाय वगैरह चढ़ाया यहाँ पे। चाय वगैरह चढ़ाने के बाद फिर भी देखिए डुग्गू रो ही रहा था, मतलब नॉन स्टॉप डुग्गू रोए जा रहा था। मतलब पता नहीं क्यों वो, मतलब कभी कभी बहुत जिद करने लगता है, बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जिद करता है तो मैं क्या, मतलब कुछ नहीं कर सकती। मतलब वो पूरा सो जाता है, लेट जाता है, जिद करता है तो यहाँ पे डुग्गू ले लिया था फ़ोन मेरा, उसे चाहिए था फ़ोन ट्रेन गाड़ी देखने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने जेठानी के रूम पे, मतलब उनके रूम पे आई थी और कुछ काम था तो इस वजह से आई थी। तो कुछ लेने के लिए आई थी तो फिर उनसे ले रही थी। और फिर यहाँ पे प्रियम और उसका भाई ऐसे गले लग रहा था। प्रियम मुझे बता रही थी चाची ये खड़ा हो जाता है बिल्कुल पकड़ के। तो फिर उसके बाद फिर मैं आके मैं इन सब उनको चाय दे दी थी, दोनों तीनों जन के, 4 लोग थे तो एक जन ऊपर थी। फिर उनको भी मैंने बुला लिया था ऊपर से और फिर सबको मैंने दिया चाय। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी दिया चाय और फिर मैं भी ले ली थी चाय पीने के लिए। और फिर वो एक और आई, तो मतलब एक और थी, मतलब रिलेटिव सी हमारी, तो उनको भी दिया। फिर से मैंने बनाया वापस से चाय, तो फिर उनको भी चाय नाश्ता वगैरह दिया। ऐसे मकर संक्रांति का दिन था तो तिल तो बनता है कोई भी आए तो। और यहाँ पे प्रियम को दे दिया था मूढ़ी का लड्डू, लाई जिसे हम लोग बोलते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे मैं चाय दे रही थी तो प्रियम बोल रही थी किसका चाय है चाची ये? तो मैं बोली कि वो आंटी का चाय है, फूफुआ का चाय है, ऐसे मैं बातें कर रही थी इससे। तो वो चाय दी, चाय और मतलब ये पीठा मैं बनाई थी, पीठा होता है असम में, पीठा भी बनता है तो ऐसे तेल पीठा बोलते हैं। तो वो बनाई थी और फिर तिल का लड्डू था जो वो दी मैं उनको ले जाके। उसके बाद ले जाके देने के बाद मैं साफ़ सफाई कर ली फिर किचन का जो भी साफ़ सफाई था वो भी कर ली। और फिर मुझे मतलब गंदा अच्छा नहीं लगता है, ऐसे तुरंत ही साफ़ कर दो तो क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है, किचन भी देख के अच्छा लगता है। ऐसे बीता मेरा पूरा मकर संक्रांति। और लास्ट में मैंने रात में ऐसे बना लिया था चावल सिर्फ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह था। तो चावल बनाने के बाद हो गया था रात, फिर रात को फिर से क्लीनिंग वगैरह किया और सो गई थी। उसके बाद प्रिशा लोगों को चावल ही खिलाया। थैंक यू गाइस, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और फिर देखिए मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, खूब सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं खूब सारा वीडियो बनाऊँ। और फिर जहाँ भूल हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ को सही करूँ वीडियो वगैरह में, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। कई है मोर लाए आरो, कई है चोर लाए रो। हर बार